दिल्ली में वीएचपी और बजरंग दल का भारी विरोध। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ किया प्रदर्शन। वीएचपी के सदस्य बांग्लादेश हाई कमीशन के सामने विरोध प्रदर्शन में शामिल हुई। उमड़ा भारी जनसैलाब। पंजाब में बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के विरोध में अंबाला में बजरंग दल का प्रदर्शन। पुतला दहन कर सरकार को चेतावनी। फर्रुखाबाद में बांग्लादेश हिंसा के विरोध में हिंदू महासभा का विरोध प्रदर्शन। बांग्लादेश सरकार का फूका पुतला। बिहार में बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के विरोध में वीएचपी बजरंग दल का प्रदर्शन। पीएम मोहम्मद यूनुस का पुतला दहन। काठमांडू में बांग्लादेशी हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ राष्ट्रीय एकता अभियान। दूतावास के सामने प्रदर्शन। बांग्लादेश में फंसे भारतीय स्टूडेंट्स आईएमसा ने पीएम मोदी से की हस्तक्षेप की मांग। यूपी विधानसभा में कफ सिरप मामले को लेकर हंगामा। विपक्ष ने सदन में चर्चा की मांग की। सीएम योगी ने नियम 56 के तहत सदन को कफ सिरप मामले में अब तक की कार्रवाई की जानकारी दी। आज विधानसभा में विधायी कार्यों का दिन। कई बिलों को मिलने वाली है मंजूरी। सपा के कुछ विधायक ट्रैक्टर लेकर विधानसभा परिसर में घुसे। कफ सिरप मामले पर चर्चा की मांग। यूपी सरकार का मदरसा शिक्षकों पर अहम फैसला। असीमित अधिकार देने वाले विवादित बिल को वापस लेने की तैयारी में। बीजेपी ने राहुल के बयान पर पलटवार किया। कहा कांग्रेस को देश और विकास से नफरत है। दिल्ली में सिंधु जल संधि और यमुना प्रदूषण को लेकर अहम बैठक की। सिंधु जल संधि पर बैठक का मुख्य विषय सिंधु जल संधि को स्थगित किए जाने के बाद उसके निवारण और आगे की रणनीति रहा। हरियाणा विधानसभा में विंटर सेशन के आखिरी दिन चुनाव सुधार पर चर्चा के दौरान खूब बवाल मचा। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के सदस्यों ने दीपक दास के लिए न्याय की मांग करते हुए अभियान शुरू किया। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की मुश्किलें बढ़ी। ईओडब्ल्यू और एसीबी ने की 8वीं चार्जशीट दाखिल। दिल्ली सरकार ने नई इलेक्ट्रिक व्हीकल ईवी पॉलिसी को लेकर काम तेज किया। सूत्रों के मुताबिक जनवरी के पहले हफ्ते तक न्यू ईवी पॉलिसी जारी हो जाएगी। सूत्रों के अनुसार नई ईवी पॉलिसी में दोपहिया वाहनों पर भारी सब्सिडी देने का प्रस्ताव शामिल किया गया है। बीसीसीआई का बड़ा फैसला। दोगुनी से अधिक बढ़ाई सीनियर महिला घरेलू क्रिकेटर्स की फीस। ममता ने विशेष पर्यवेक्षक नियुक्त को लेकर चुनाव आयोग और केंद्र पर फिर से हमला बोला। राजनीतिक पक्षपात, स्पष्टता की कमी और प्रशासनिक अव्यवस्था का आरोप लगाया। पीएम मोदी के विशेष दूत बनकर कोलंबो पहुंचे एस जयशंकर। आज करेंगे श्रीलंकाई नेतृत्व से मुलाकात। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन पटना पहुंचे। एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत। बीजेपी कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन के स्वागत में मिलर स्कूल ग्राउंड में अभिनंदन समारोह। उसके बाद प्रदेश कोर कमेटी की बैठक में शामिल होंगे। दिल्ली सरकार की पीयूसी प्रमाण पत्रों पर सख्ती। अब कोई नरमी नहीं। उल्लंघन करने पर पूरे 10,000 का जुर्माना। प्रदूषण मुद्दे पर दिल्ली की सीएम ने कहा अहम बैठक ट्रैफिक कंजेशन को लेकर बैठक में चर्चा हुई है। अलग अलग विभागों के साथ मीटिंग हुई है। कश्मीर में टारगेट किलिंग विफल। अवंतीपुरा में एक आतंकी गिरफ्तार। भारी मात्रा में हथियार बरामद। गुलमर्ग में ताजा बर्फबारी ने हर जगह सफेद चादर में ढक दिया। सैलानी ठंड, मौसम और बर्फ से ढके मनोरम नजारों का आनंद लेने के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। गुलमर्ग में हो रही बर्फबारी ने सैलानियों की बढ़ाई खुशी। बर्फ के गोले बनाकर एक दूसरे पर फेंकते दिखाई दिए। एशिया की सबसे ऊंची और दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची गंडोला केबल कार की गिनती। बर्फ से ढकी वादियों का दिलकश नजारा। जम्मू कश्मीर के पर्यटन स्थलों पर हो रही बर्फबारी से पर्यटन कारोबार को मिली रफ्तार। अच्छे मुनाफे से होटल कारोबारियों के खिले चेहरे। लगातार हो रही बर्फबारी से गुलमर्ग के कई हिस्सों में 1 फीट से ज्यादा जमी बर्फ। भारी बर्फबारी के बाद शीतलहर तेज होने का अनुमान। गुलमर्ग में हुई बर्फबारी से प्राकृतिक सुंदरता में लगे चांद, पहाड़ी चोटियों पर और चिनार के पेड़ों पर जमी बर्फ की चादर। पहाड़ से लेकर मैदानी इलाकों तक बर्फ की जमी मोटी चादर। घरों की छत पर जमी बर्फ। बर्फबारी से बढ़ी ठंडक। भीषण सर्दी के बावजूद बांदीपुरा में पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान में तेजी। दुर्गम इलाकों में रहने वाले बच्चों का किया जा रहा है टीकाकरण। दिल्ली एनसीआर लगातार कोहरे की चादर में लिपटा हुआ। कोहरे में गाड़ियां रेंगती हुई नजर आई। पूरे शहर की विजिबिलिटी बेहद कम। पटना में सर्दी की लहर और घना कोहरा। ठिठुरन बढ़ी और सामान्य जनजीवन प्रभावित। लखनऊ में शीतलहर का कहर। पहाड़ों से आ रही बर्फीली हवाओं ने ठंड और ज्यादा बढ़ाई। अयोध्या में ठंड की लहर और घना कोहरा। शहर की सड़कों पर और आवाजाही पर असर। दिल्ली में स्मॉग का कहर। अक्षरधाम में दिखाई दी राजधानी की धुंधली हवा। दिल्ली के आईटी इलाके में स्मॉग ने घटाई विजिबिलिटी। स्वास्थ्य और दैनिक जीवन प्रभावित। दिल्ली की हवा जहरीले स्तर पर कुल AQI 414 के साथ गंभीर श्रेणी में। दिल्ली के 30 से ज्यादा एयर क्वालिटी स्टेशन गंभीर स्तर पर। आनंद विहार में सबसे अधिक 466 AQI। मुंडका, ओखला, नेहरू नगर समेत कई इलाकों में सीवियर प्लस प्रदूषण स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। चंडीगढ़ में हवा बेहतर। AQI मध्यम श्रेणी में रिकॉर्ड। सांस लेने में राहत। मुंबई में स्थिति गंभीर नहीं। कुल AQI 114 दर्ज। अन्य जगहों में मुकाबले में स्थिति सामान्य।
पटियाला में स्कूल और रेलवे स्टेशन को बम चढ़ाने की धमकी, खालिस्तानी ग्रुप ने भेजा ईमेल। मुरादाबाद में घने के कारण दिल्ली लखनऊ हाईवे पर ट्रक और कारों की टक्कर, कुछ देर के लिए लगा जाम, कोई हताहत नहीं। घने कोहरे के बीच आरा सासाराम पैसेंजर ट्रेन ट्रैक्टर से टकराई, 2 हिस्सों में बटी गाड़ी, कोई हताहत नहीं। हापुड़ में सब्जी मंडी के पास दुकान में लगी आग, 3 दुकानें जली, दमकल कर्मियों ने पाया आग पर काबू। महाराष्ट्र के नागपुर में कपड़े के गोदाम में लगी आग, लाखों रुपए का माल जलकर खाक। महाराष्ट्र के कल्याण में 40 साल पुरानी इमारत का हिस्सा भरभराकर सड़क पर गिरा, भारी ट्रैफिक से मची अफरा तफरी। दीवार गिरने से कई दुकानें और वाहन क्षतिग्रस्त, इमारत में रह रहे 18 परिवार सुरक्षित निकाले गए। असम के कार्बी आंगलोंग में सरकारी भूमि से अवैध कब्जे हटाने की मांग को लेकर चल रहा विरोध प्रदर्शन हिंसक, प्रदर्शनकारी ने ऑटोनॉमस काउंसिल के चीफ का घर जलाया। हालात काबू में करने के लिए पुलिस ने फायरिंग की, 3 प्रदर्शनकारी और 1 पुलिसकर्मी घायल, भारी पुलिस बल की तैनाती। सूरत में फर्नीचर के करीब 10 गोदामों में आग, 20 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर। राजस्थान करौली में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर खाई में गिरी, लगी आग, कार चालक सहित 2 लोगों की गंभीर रूप से घायल होने की सूचना। सूरत में बेटे की हत्या करने आए हमलावरों ने बेटे के बचाव में आगे आए पिता को मौत के घाट उतारा, हत्यारे सीसीटीवी में कैद। मुजफ्फरनगर में तेल गोदाम में अचानक देखते देखते लगी आग, चारों ओर धुएं का बना गुबार।